स्वागत है आपका आज की चाय पे। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं ये जो क्रिएटर जोड़ी है इन पे कभी पॉडकास्ट बनाऊंगी, वो भी इस टॉपिक पे, विच इज़ सेपरेशन। ये पायलट जोड़ी जो है वो मतलब जानी जाती है फॉर टेकिंग रियली पुअर डिसीजंस इन लाइफ। एंड एक चीज़ मुझे हमेशा दिखी है इन दोनों में, और वो ये थी कि चाहे मतलब जो मेन क्रिएटर है, जो हस्बैंड है इस जोड़ी में, वो हमेशा बहुत सारी लाइफ में चीज़ें करना चाहते थे। उन्होंने अपना हर एक डिसीजन अपने आप को मद्देनजर रखते हुए, ना कि फैमिली को, बट अपने आप को मद्देनजर रखते हुए लिया है। और ये सब कुछ जो है कहीं ना कहीं मुझे लगता है कारण रहा है उस मेस का जो उनकी लाइफ में इवेंचुअली मचा। तो सबसे पहले तो मैं आपको कॉन्टेक्स्ट दे देती हूँ। प्रेमानंद गुरुजी महाराज की वीडियो आते हैं और डेली बेसिस उनके चैनल पे। वहाँ पे श्री जी के जो भक्त हैं वो अपनी व्यथा सामने रखते हैं, उनके सामने बताते हैं अपनी लाइफ की जो भी प्रॉब्लम्स और इश्यूज वो फेस कर रहे हैं। और प्रेमानंद जी पूरी कोशिश करते हैं कि श्री जी के भक्त हमेशा श्री जी के दिखाए हुए मार्ग पर चले। तो ऐसे में जो ये पायलट जोड़ी वाले हस्बैंड एंड वाइफ है, इसमें जो इनकी वाइफ है मिस्टर उड़ता परिंदा की, जिनका चैनल ऐसा ही है, आपको पता लग गया होगा मैं किसकी बात कर रही हूँ। उनकी 2 बेटियां भी हैं। तो वो वहाँ पे गई और उन्होंने पूछा, अपना सवाल सामने रखा कि बहुत ज़्यादा जो है उनको उनके हस्बैंड ने चीट करा है, उनकी इंसल्ट करी है, बहुत धोखा दिया है, जिसके बाद वो अब अलग रहती हैं और अपने बच्चों को अपने साथ रखती हैं। हालांकि लेटेस्ट वीडियो जो था उड़ता परिंदा का, वो बिल्कुल अलग था। उनके हस्बैंड ने ये दिखाया कि वो अपने बच्चों को अपने साथ वेकेशन पे ले गए थे। वर्स्ट थिंग वाज कि उनकी वाइफ कहीं भी नहीं थी वेकेशन पे, बट उन्होंने बोला दैट दिस इज द बेस्ट फैमिली वेकेशन। और जहां उनकी वाइफ नहीं दिखी, लोगों को शक हो गया था। और ये जो वीडियो आया है प्रेमानंद गुरुजी महाराज के चैनल पे, उससे क्लियर हो गया कि हाँ, जो उनकी वाइफ है कहीं ना कहीं वो अलग हो चुकी है, कहीं ना कहीं नहीं, वो अलग हो ही चुकी है, सेपरेशन हो चुका है। और अब शी इज़ कॉन्टम्पलेटिंग अपॉन द फैक्ट कि वेदर वो अपने हस्बैंड पे एक्शन ले, लीगल एक्शन, ताकि बच्चों का हक वो ले सकें। सवाल में उन्होंने यही कहा है कि मैं अलग रह रही हूँ और क्या बच्चों का हक लेना जो होगा वो सही होगा, कहीं ऐसे में वो श्री जी से दूर तो नहीं हो जाएंगी, है ना, उनके आश्रय से दूर तो नहीं हो जाएंगी। तो प्रेमानंद गुरुजी महाराज ने यही बोला कि सबसे पहले तो आपकी जो हालत दिख रही है, उनको यही लगा, मतलब इतनी बुरी हालत में वो आई थी, इतनी दुखी थी, उनकी आवाज़, अच्छा बोला भी है उन्होंने, उसी आवाज़ से लोगों ने पहचाना। क्योंकि कहानी से तो देखिए, ऐसी कहानी तो कितने सारे लोग ऑन अ डेली बेसिस अपनी लाइफ में क्या कुछ नहीं सह रहे। तो कहानी से किसी ने जज नहीं करा दैट दिस इज एक्चुअली नीतू राठी। नीतू नाम नहीं है उनका, मिलता जुलता, आप समझ जाइए मैं किसकी बात कर रही हूँ। माइक पे वो बोल रही थी कि मैं, हो सकता है आगे जाके मुझे जॉब छोड़नी पड़े अपनी बच्चियों के लिए, उनको पालने के लिए, तब मैं क्या करूँगी, तो ऐसे में हिस्सा लेना सही है। तो उन्होंने यही बोला कि आपके पास इस टाइम पे अगर तो जॉब नहीं है तो फिर आपको डेफिनेटली हिस्सा लेना चाहिए, अपना कर्तव्य पूरा करना जो इनके बच्चों की तरफ इनका है, कि अगर इनके हस्बैंड दूर भी हो गए इनसे तो उनकी पढ़ाई लिखाई, उनकी परवरिश में कोई कमी न रहे। इसीलिए उनको जो भी क्लेम करना है वो ज़रूर कर सकती हैं और इसमें कोई बुराई नहीं है। एंड आई लव्ड द फैक्ट कि प्रेमानंद गुरुजी महाराज ने ये नहीं बोला कि आप बिल्कुल छोड़ दो उस आदमी को, नहीं, उन्होंने ये बोला कि हक है बेटियों का तो लो। हालांकि फिर उन्होंने पूछा कि क्या आप कमाते हो, तो फिर नीतू राठी ने बोला कि हाँ मैं कमाती हूँ और कमाई भी अच्छी खासी है, वर्तमान में यानी प्रेजेंटली प्रॉपर्टी भी काफ़ी है। तो उन्होंने एक बात बोली कि अगर सब कुछ है तो फिर आपको ज़रूरत नहीं है कोई लड़ाई लड़ने की। हालांकि लीगली हम सबको ही पता है कि जो भी हक होगा बेटियों का वो तो उनको मिलना ही चाहिए। बट प्रेमानंद जी यही कहना चाह रही थी कि अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो तो डेफिनेटली गो अहेड एंड टेक अ लीगल एक्शन। अगर आप हो तो फिर बेटियों को इस जंजाल में, कहते हैं ना, एक लीगल लड़ाई जो होती है वो बहुत टफ होती है। तो ऐसे में बच्चों की मेंटल हेल्थ भी सफ़र करती है। तो अगर वो सब कुछ एक साइड करके किसी तरीके से बच्चों को प्रोटेक्ट करते हुए अच्छे से पाल सकती हैं वो, विदाउट गेटिंग इन्वॉल्व्ड इन अ लीगल टसल, देन इट्स द बेस्ट ऑप्शन आउट देयर। अच्छा, मैं एक बात कहूँगी, आई हैव वॉच्ड ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देयर व्लॉग्स। दिस वॉज वन जोड़ी जिसको देख के, इनफैक्ट वन ऑफ द मोस्ट फेमस वीडियोज जिससे मुझे इनका पता लगा था वॉज दैट रिंग वन, जिसमें जो इनके हस्बैंड है सौरभ तनेजा, नाम मिलता जुलता है, आप समझ जाइए, वो इतना प्यार, इतनी अफेक्शन टाइम टू टाइम दिखाते थे। इनफैक्ट ही डिड अ लॉट फॉर हर। इसमें कोई मतलब छुपाने वाली बात नहीं है। फर्स्ट बेबी के टाइम पे तो नहीं, बस सेकंड बेबी के टाइम पे ही अंडरस्टूड वेल कि एक औरत को स्पेस चाहिए होती है ड्यूरिंग पोस्टपार्टम, और उन्होंने वो बखूबी अपना रोल अच्छे से निभाया था। एज अ फादर ही टुक ग्रेट केयर ऑफ हिज फर्स्ट चाइल्ड
बेली जो बेटी थी, और अपनी वाइफ को अलग से जैसे वो रहना चाहती थी उनको रहने दिया। जो भी उनका खाने का होता था, बेटी का होता था, घर का जो भी था, ही वॉज मैनेजिंग एवरीथिंग वेल। हालांकि क्या नीतू ने कभी सौरभ का साथ नहीं दिया, मैं ये भी नहीं बोलूँगी, बिकॉज दिया है, पूरा पूरा दिया है। इनफैक्ट कितने सारे डिसीजंस रीलोकेशन को लेके जब जब भी सौरभ ने लिए, जहाँ पे पूरी फैमिली को एक जगह से दूसरी जगह, आप समझो कि मतलब आप सोच भी नहीं सकते इतनी जल्दी जल्दी ये लोग शिफ्ट हुए हैं। पूरा पूरा घर समेट के दिल्ली से चले गए लखनऊ फॉर हिज लॉ का वो जो उनको क्रेज सा चढ़ा था। फिर क्योंकि वहीं से इनको सीट जल्दी मिल सकती थी तो वहाँ से इन्होंने एंट्रेंस दिया, फिर इनका हो गया वहाँ से, फिर इनको दिल्ली में मिल गया कॉलेज में, DU में, फिर वहाँ चले गए तो दिल्ली शिफ्ट हो गए पूरी तरीके से, फिर वापस सब कुछ लिया और दिल्ली शिफ्ट हो गए। वहाँ पे भी इनका एक वहाँ अलग से वेंचर शुरू हुआ कि भैया लॉ के साथ अब मैं ये शो भी करूँगा, विच वॉज अ रियलिटी शो। वाइफ ने वहाँ भी साथ दिया। एंड कोविड के नाम पे उस टाइम पे सब ऑनलाइन टेस्ट दे रहे थे, ऑनलाइन एग्जाम दे रहे थे। जब तक ऑनलाइन था तब तक सही चला, और पता नहीं बाद में क्या हुआ, बट इनका लॉ आधा अधूरा रह गया। रूमर्स थे ऐसे, आई एम नॉट श्योर, कि शायद ये फेल हो गए थे और इस वजह से इनका लॉ आधा अधूरा छूट गया। उसके बाद इन्होंने एक और जिम्मा लिया था कि हम अमेरिका जाएंगे। हालांकि उस टाइम पे बच्चियां जब ये जिम्मे लेते थे तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो बच्चियां होती थी रियलिटी शो खत्म होने के बाद अपने दादा दादी के पास ही रहती थी, क्योंकि ये लोग तो अमेरिका चले गए थे। अमेरिका में वो मैप बनाना था इन लोगों को, उसके लिए महीनों की प्रैक्टिस लगी। फिर इन्होंने मैप बनाया वहाँ पे सक्सेसफुली, हवा में, स्काई में, थ्रू द प्लेन एंड ऑल, वो सब कुछ एक मिशन की तरह करा। फिर वापस आए, फिर इनका मन करा मिस्टर सौरभ का कि ये फिर से कुछ करेंगे। फिर इनकी बेटियां जो हैं फिर अगेन दादा दादी के पास चली गई। इस बार इन्होंने सोचा कि हम वो धोनी को लेके जो एक कैंपेन करना था वो करेंगे। फिर उन्होंने वो कैंपेन करा, वो भी मुझे लगता है लास्ट में ऐसा लग रहा था आधा अधूरा था, बिकॉज जहाँ पे इनको पहुंचना था 1500 किलोमीटर पार करके साइकिल पे, वहाँ पे पहुंचने के बाद ऑडिटोरियम के अंदर का सीन नहीं दिखाया गया, पैराशूट से उतरते हुए दिखाया गया था इनको। ऑडिटोरियम के आसपास कुछ नहीं दिखाया गया, बाहर बस भीड़ थी, अंदर जाके क्या हुआ क्या नहीं हुआ कुछ नहीं दिखाया, फाइनल आउटकम क्या था कुछ नहीं दिखाया। सो वो भी एक तरीके से फेल हो गया। फिर भी मैं बोलूँगी हर जगह नीतू वॉज विद हिम, शी डिड नॉट गिव अप। There were difficult times that they faced together and they were together no matter what. उसके बाद फिर दिल्ली से सब कुछ दिल्ली नहीं सॉरी, ये लोग अपने घर दिल्ली वाले घर में नहीं थे, दूसरी जगह पे रेंट पे थे। अच्छा, ये जो धोनी वाला वो वेंचर हो गया, उसके बाद अगेन दे टुक अ डिसीजन एंड दिस डिसीजन वाज बेसिकली अबाउट अनदर रीलोकेशन। मतलब एक इंसान 1-1.5-2 साल में कहाँ से कहाँ बस भाग ही रहा है। एंड शी नेवर सेड नो टू हिम। ठीक है भाई, आप ये भी बोल रहे हो वो भी बोल रहे हो, ठीक है। वो कहते ना वो पूरा पतिव्रता नारी थी ये मैडम। फिर ये लोग करोल बाग से पूरी तरीके से वापस से सबको ले दे के शिफ्ट हो गए कहाँ पे, गुड़गांव। इस दौरान मैं एक चीज जरूर नोटिस कर रही थी कि अपना खाना बनाना हो या कुछ भी करना हो, सौरभ वॉज मैनेजिंग एवरीथिंग बाय हिमसेल्फ, बिकॉज जो इनकी वाइफ है नीतू, उन्होंने रिज्यूम कर लिया था काम एंड अब वो गुड़गांव में आ चुके थे। बच्चों की जिम्मेदारी भी सौरभ ने ली थी, बट आई नो कि ये चीज़ बहुत कम लोग बर्दाश्त कर पाते हैं कि हम बच्चे संभालेंगे आदमी होके। तो उन्होंने सोचा एक नया वेंचर, यानी प्रोटीन और घी बेचने वाला वेंचर, जो अभी करंट वेंचर। अच्छा, इनकी जॉब भी बहुत पहले पायलट वाली चली गई थी, बिकॉज इन्होंने अपनी ही एयरलाइंस के जिसमें ये काम करते थे उसके खिलाफ एक्शन लिया था कि वो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स पूरी तरीके से फॉलो नहीं करते। मैटर सब्जुडिस से मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगी, बट बहुत कुछ हुआ इनकी लाइफ में। दोनों का साथ कभी भी नहीं छूटा, ना कोविड में ना कहीं भी। और इन लोगों ने खूब कंटेंट अपनी बच्चियों पे भी बनाया है। और अफसोस तो ये है कि उनका सुख दुख, चोट लगना, उनकी पट्टियां लगवाना अस्पताल में जाके, सब कुछ रिकॉर्ड करके ये लोग अपलोड करते थे। कंटेंट के भूखे तो आजकल सब है, कौन नहीं है। ये भी डेफिनेटली मोर देन नीतू, इट वाज मिस्टर सौरभ who was involved in content creation to an extent कि वो बेटी को चोट लगी है तो वो कह रहे हैं बेटा ये ठुड्डी की स्किन निकल गई, हाथ से पकड़ लो, स्किन हाथ से पकड़ लो, मैं अभी आता हूं। इंसान अपने बच्चे को ऐसी हालत में देखता है तो गोदी में ले लेता है, बट इनको रिकॉर्ड करना, गोदी में लेने के लिए हाथ से कैमरा छोड़ना पड़ता, और वो इन कंटेंट क्रिएटर्स को गवारा नहीं है। बहरहाल गुड़गांव में जाने के बाद से असली इश्यूज शुरू हुए, जहाँ पे जो नीतू है उनका दिखना ना के बराबर हो गया। कई बार लगता था कि इतना कम दिखा रहे, हुआ क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा था। और जो सौरभ हैं वो तो अपने नए नए वेंचर के पीछे वापस पड़ चुके थे। अब उन्हें पशु प्रेम जग गया उनके दिल में। अचानक से गौ माता के लिए इतना प्यार आ गया, क्योंकि उनको एक फार्म खोलना था जहाँ से उनको घी बेचना था, और वो भी एक ऑलरेडी एस्टैब्लिश कंपनी को रीलॉन्च करना था। खैर, सौरभ ने वो सब कुछ करा, क्योंकि भैया अगर वो ये सब ना करते तो आगे जाके घी कैसे बेचते, वो भूमिका बना रहे थे। हालांकि
इतने सालों तक धोनी का नाम कभी नहीं लिया था, बट वहां भी भूमिका बाद में बनाई कि मैं तो इतना बड़ा फैन हूं कि साइकिल चलाऊंगा। वो अलग बात है कि जब धोनी जी का बर्थडे आता है तो ये भाई साहब विश नहीं करते। और पशु प्रेम भी पता नहीं कहाँ गया जब इनसे एक सवाल पूछा गया कि घी बनाने के लिए जिन गौमाता को आप यूज कर रहे हो आज, जब वो बूढ़ी हो जाएंगी तब उनका क्या होगा। वहीं दूसरी ओर एक और चीज पूछी गई कि जो मेल काव्स होते हैं, जो गौ माता के बछड़े होते हैं जो कि मेल होते हैं, उनको अक्सर डेयरी में नहीं रखा जाता, तो आप फिर क्या करोगे। ऐसे एक भी क्रूशियल सवाल का जवाब इन्होंने नहीं दिया। ऊपर से इन्होंने पर्सनली कॉन्वर्सेशन करने की कोशिश करी विद पीपल फार्म्स और उन्होंने बोला कि देखो जी, हमारे पास तो बहुत कुछ है, तो हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कुछ देना चाहते हो तो अपना जवाब दीजिए इन सवालों को। फिर हाल ही में एक न्यूज़पेपर में आर्टिकल भी छपा था कि जो सौरभ हैं, इनकी प्रोटीन फैक्ट्री में रेड हुई थी और पता लगा था कि बिना लाइसेंस के प्रोटीन बना रहे थे। तो एक नहीं, ऐसी हज़ारों कॉन्ट्रोवर्सीज हैं जिनको लेके ये घिरे रहे हैं। फेलियर्स ही फेलियर्स इन्होंने अपनी लाइफ में देखे। हर पॉइंट पे इनकी वाइफ ने इनका साथ दिया है। बट वहीं दूसरी ओर मुझे ऐसा नहीं लगा कि कहीं पे इन्होंने ये चीज़ कंसिडर करी हो कि तुम क्या करना चाहती हो, तुम्हारा क्या डिसीजन होगा। और एक बार मुझे ऐसा लगा कि शायद वो थक गई थी ये सोशल मीडिया की भागती दौड़ती लाइफ से, यहाँ पे हर हस्बैंड वॉज रनिंग इन एवरी डायरेक्शन पॉसिबल एंड शी ऑन द अदर हैंड वॉज बिकमिंग मोर स्पिरिचुअल। वो रिलीजियस हो रही थी, बाकी बिहारी जी के दर्शन करने जा रही थी। प्रेमानंद जी के यहाँ भी कई बार इनको देखा गया। और जब भी वो जाती थी कोई दर्शन करने के लिए, मैंने देखा है वो हमेशा बहुत ज़्यादा खुश होती थी। घर पे मुझे वो कभी भी उतनी खुश या फिर कहते हैं वो उतनी ज़्यादा लाइवली नहीं लगी। और फिर व्लॉग्स में दिखना बिल्कुल ही कम होते गया। वर्स्ट तो ये था कि इनकी फैमिली से भी कोई नहीं आता था। जो नीतू है उनकी फैमिली से कोई भी नहीं आता था। एक टाइम था जब इनके व्लॉग्स में इनके भाई भी दिखते थे, बहनें भी बहुत फ्रीक्वेंटली आती थी। भाई भाभी के साथ बहुत अच्छा इक्वेशन था और कहीं ना कहीं सौरभ का भी बहुत अच्छा था नीतू के भाई के साथ, भाभी के साथ इक्वेशन, बट वो तो बिल्कुल ही ना के बराबर रह गया। तो मुझे लगता है कि वहाँ भी बहुत सारे ऐसे फासले आ गए जहाँ पे इनकी फैमिली ने आना भी कम कर दिया। हो सकता है कुछ टसल, कुछ तो नोक झोंक हुई थी सौरभ की विद नीतूज ब्रदर, जिसके बाद जो है वो बिल्कुल आना व्लॉग में उन्होंने बंद कर दिया और वो लोग विजिट भी नहीं करते, जबकि उनका घर इतना पास है। तो वो लोग दिल्ली में थे तो गुड़गांव से दिल्ली जाता था भाई, अब नहीं जाता गुड़गांव से गुड़गांव में। ये सब बहुत अजीब है। और जो बातें कही हैं नीतू ने रोते हुए प्रेमानंद जी के सामने, उससे रिफ्लेक्ट होता है कि उसको धोखा भी दिया गया, चीट भी करा गया और उसकी बेहद इंसल्ट भी करी गई। और ये बात नीतू की आवाज से साफ झलक रही थी। इतना ही कहूंगी कि इवन दो आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ नीतू राठी, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि शिफ्टिंग के दौरान उनके पास अपनी पहली बेटी के लिए कपड़े भी नहीं होते थे। आई स्टिल रिमेंबर एक बार बेटी पे ट्राउजर भी नहीं था, तो बेटी को किसी तरीके से सौरभ का ट्राउजर दे रखा था और उसके बाद ये लोग कुछ दिन बाद लेने गए थे और वो मुझे बहुत ही बेकार लगा था। बिकॉज जब अपने टाइम पे बात आती थी तो लाखों की शॉपिंग H&M से, बेटी के लिए कपड़े लिटरली सड़क की शॉप से, और वो बात भी नहीं है, सड़क की शॉप से भी कपड़े तो हों। और कई बार बच्चों को ढंग से ना नहला के तैयार करना, बच्चे जो हैं वो बुरी हालत में, गंदी हालत में हैं। और लोगों ने कमेंट भी कितनी बार करे थे कि आपके बच्चे साफ सुथरे अच्छे कपड़े पहन के क्यों नहीं रहते, जब आप इतने लाखों की शॉपिंग आए दिन ब्रांड से करते हो अपने लिए, तो बच्चों के लिए भी कर लिया करो। तो उन्होंने कहा था कि हमारा बूथा ऐसा है, बट जब हम तैयार होते हैं तो फिर हमसे सुंदर कोई नहीं। बूथे वाली बात नहीं थी, बात थी कि बूथा कैसा भी हो, साफ सुथरा इंसान तो साफ सुथरा और अच्छा ही लगता है। दूसरी ओर माओ को जो है वो घर से बिल्कुल बाहर निकाल दिया, ये कहते हुए कि मेरा कारपेट ना खराब हो जाए, मेरा फर्नीचर ना खराब हो जाए। फर्नीचर कारपेट बच्चे भी खराब करते हैं तो आप बाहर तो नहीं निकालेंगे, फरी बच्चे भी अपने बच्चों जैसे होते हैं तो आप बाहर तो नहीं निकाल देते। गाँव की कड़कती सर्दी या फिर तेज लू वाली गर्मी, दोनों केसेस में माऊ बाहर रहा। जबकि हमारे घर में तो ये नॉर्म है कि अगर स्ट्रे डॉग बाहर है और गर्मी पड़ रही है, सर्दी है या बारिश है, तो मैं फिर अपनी बिल्डिंग में बच्चे को ले लेती हूँ, नीचे कूलर है तो उन स्ट्रे डॉग्स को आसानी होती है। हालांकि फिर भी कहूंगी कि चाहे कितना भी नापसंद करूँ, नीतू क्रिंज है, नीतू वैसी है, नीतू वैसी है, बट आई हैव सीन हर लॉयल्टी टुवर्ड्स सौरभ। और यही चाहूंगी कि इतना जो दुख उनकी लाइफ में आ गया सडनली, इतनी जो वो टूट गई हैं कि उनकी आवाज़ क्रैक कर रही थी, शी वॉज नॉट एबल टू स्पीक, वो सब कुछ जल्द से जल्द ठीक हो जाए। एंड इतना दर्द था ना आवाज़ में कि मैं ये भी नहीं कह सकती हूँ कि आप अपनी बेटियों के लिए अपने पति के साथ रिकनसाइल करें, अपनी बेटियों के लिए अपने पति के साथ वापस से ट्राई टू गेट बैक। नो, ऑल आई विल से इज डू वट एवर इज बेस्ट फॉर योर इंटरेस्ट। और जैसा प्रेमानंद जी ने कहा, अगर आप इंडिपेंडेंटली अपनी लाइफ व्यतीत कर सकते हो बिकॉज यू अर्न रियली वेल, इफ़ यू हैव दैट मच प्रॉपर्टी, देन प्लीज़ मूव आउट ऑफ दैट हाउस। और अपनी बेटियों को आप खुद पाल सकती हैं तो पालिए। ऐसे इंसान के पास वापस जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है जिसने इतना बुरा करा उस औरत के साथ जिसने हर पॉइंट पे साथ निभाया है सौरभ का। हालांकि मैं ये बोलूँगी कि दूसरे तरफ की मुझे स्टोरी नहीं पता है तो मैं उसको भी इतना जज नहीं कर सकती हूँ, बट कहीं ना कहीं इतने सालों बाद
जो भी व्लॉग्स देखे हैं आज तक, अगर उसके बेसिस पे मैं सोनली जज करूं तो कोई कमी नहीं छोड़ी नीतू ने साथ देने में सौरभ का, उनके हर वेंचर में। इनफैक्ट अभी रिसेंटली भी अमेरिका में फिर इनको कुछ करना था, फिर वो साथ चली गई। तो कुछ तो बहुत बुरा हुआ है नीतू राठी के साथ, जो वो इस हद तक दुखी हो गई, इस हद तक टूट गई और सेपरेशन की बात अब सामने आ गई है। इतना ही बोलूंगी कि व्लॉगिंग से ज्यादा झूठी दुनिया मैंने नहीं देखी आज तक। जितने भी कपल्स हैं, जो भी ये लाला लैंड दिखाते हैं अपना, हम तो खुश हैं, हम तो कॉर्डियल हैं, देखो हमारी दुनिया सिर्फ खुशियों से भरी है, सिर्फ खुशियों से भरी है, कोई उतार चढ़ाव नहीं आता है, ये सब कुछ झूठ है। इवेंचुअली हर किसी का उतार चढ़ाव आता है। और आपको पता है, मैं इस बात पे दुखी थी कि देखो यही कर्मा होता है। बच्चों के सुख दुख को, बच्चों की चोटों को कंटेंट बना के जो लोग खींच रहे थे, अल्टीमेटली उनका डिस्प्यूट भी किसी न किसी तरीके से पब्लिक हो गया। ये होता है विधि का विधान। वरना देखा जाए तो नीतू राठी और सौरभ कभी भी अपना सच इस तरीके से दिखाते ही नहीं, अपने डिस्प्यूट को कभी भी कवर ना करते, व्लॉग ना बनाते। बट ये बात भी पब्लिक हो जानी, वो भी इस तरीके से जहाँ पे नहीं दिखाया गया था, उसके बावजूद भी किसी ने वो देखा उनका वीडियो प्रेमानंद जी का और वहां से जज करा कि ओके दिस इज हर वॉइस। और नीतू की इतनी प्रोमिनेंट वॉइस है, मैं आपको बता दूं कि वो सुनते ही पहचान में आ जाती है। जैसे वो बोलती है ना, उस तरीके से एकदम पता लग जाता है दिस इज नीतू राठी। बस अंत में इतना ही कहूंगी कि श्रीजी से पूरी दिल से ये प्रार्थना रहेगी कि इन लोगों के घर में जो भी डिस्प्यूट है वो रिजॉल्व हो जाए और सब कुछ ठीक हो जाए, और जो भी दर्द और दुख है और पीड़ा है नीतू राठी के दिल में, वो सब कुछ ठीक हो जाए और इस आदमी को सद्बुद्धि मिले जो कि कहता है कि बेस्ट फैमिली वेकेशन और ये और वो, और उस फैमिली वेकेशन में कहीं भी वो औरत नहीं है जिसने हर पॉइंट पे इसका साथ दिया है। इसके लोएस्ट पॉइंट पे वो इसके साथ थी, इसके हर फूलिश डिसीजन में वो इसके साथ थी, तो आज बेस्ट फैमिली वेकेशन में क्यों नहीं है? एक तरफ वो रो रही है, असमंजस में है, और दूसरी तरफ तुम होके अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हो। वाओ, व्हाट अ सेल्फ सेंटर्ड मैन दिस इज। देखा जाए तो बहुत टाइम से नीतू ने व्लॉग में आना कम कर दिया, इंस्टा पे दिखना भी कम कर दिया था। तो इससे पता लगता है कि दैट मे बी शी वांटेड टू लिव अ नॉर्मल लाइफ, शी वांटेड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ, बट दिस मैन वांटेड टू लिव ऑन हिज टर्म्स एंड ही इज लाइक, भाई मेरे टर्म्स पे जियो तो ठीक है, वरना भाड़ में जाओ। हाल ही में से जब गाड़ी मारी थी, मैं हैरान थी, कमेंट सेक्शन में सब लिख रहे हैं वाओ भैया वाओ, आपने गुस्सा नहीं दिखाया, वाओ भैया वाओ, आप तो इतने बढ़िया हो, आपसे तो बढ़िया। वो किसी को गाड़ी मार के कह रहा है इतने बहुत तो होते रहता है सर, इतना तो हो ही जाता है, सड़क है सर। क्या आप किसी को गाड़ी मार के भाग रहे हो, इतना तो हो ही जाता है सर, इतना तो चलता है? वाह भैया, मतलब तुम्हारी गाड़ी को कोई मारता और फिर मैं देखती। बस तो ये जो कह रहा है कि आपने देखो कितनी बुरी तरीके से मेरी बाइक को मारा, बाइक था स्कूटर जो भी, तो आगे से कहता है मेरी गाड़ी को नहीं लगी मेरी, तो वो कहता है अरे तो तुम मार के भागोगे तो तुम्हारी गाड़ी को लगेगी, तो उससे मुझे क्या फर्क पड़ेगा, तो मेरी गाड़ी का वो देखो ना। तो कहता है ठीक है मैं आपका खर्चा दे दूंगा, मेरी गाड़ी का दे देना। व्हाट अ ग्रीडी मैन। मुझे इंसान बिल्कुल भी पसंद नहीं था। जब इसने माओ को यूज करना था, इसने उस पर कॉन्टेंट खींचा, फिर निकल भाई भाड़ में जा। जब इसे पहली बेटी का वो करना था तब बर्थडे मनते थे, वरना अपने कंटेंट के लिए अभी जब अमेरिका गए थे बच्ची का बर्थडे भूल गए, बड़ी वाली का। बेसिकली जब आप दिल्ली में हो तो बच्चे कंटेंट है तो बर्थडे मनाएंगे, हम बाहर हैं बच्चे कंटेंट नहीं है अब हम घूमने जाएंगे, ऐसे थोड़ी ना होता है। फिर आज के लिए इतना ही, भगवान सद्बुद्धि दे इस इंसान को जस्ट फॉर द सेक ऑफ हिज किड्स, और वो दोनों बच्चियां जो हैं वो बहुत अच्छे से पले, और श्री जी की कृपा, हमारे कृष्ण भगवान जी की कृपा इन बच्चियों पे, नीतू पे, सौरभ पे हमेशा बनी रहे। दैट्स ऑल दैट आई प्रे फॉर। मे गॉड ब्लेस अस ऑल विद विजडम, दैट बी ऑल। आज के लिए इतना ही। फरी बच्चों को खाना खिलाते रहे जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड्स सब आते हैं। और याद रखिएगा, अडॉप्ट डोंट शॉप। हमेशा फरी बच्चों को अडॉप्ट करिए, प्रमोट अडॉप्शन, और ब्रीडर्स को बढ़ावा कम से कम दीजिए। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।